नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग साथी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की फुल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज का मोमेंटम क्या था, आज हमें कहाँ पे ट्रेड मिला, और ये भी देखेंगे कि हम इसे मंडे के जो सेशन है, मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन है उस पे हम इसे कैसे ट्रेड कर पाएंगे और हमारे लिए कौन सा लेवल महत्वपूर्ण रहेगा और हमें कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी की बात कर लें। तो निफ्टी में आज हमें क्या देखने को मिला वो हम पहले समझ लें। निफ्टी का जो आज हमें क्लोजिंग मिला है वो मिला है हमें 18,307 रुपये का, और हम कल के ट्रेडिंग सेशन से हम -36 पॉइंट बंद हुए हैं। मतलब निफ्टी ने -36 पॉइंट की पिछले ट्रेडिंग सेशन से क्लोजिंग दिया है। ओपनिंग जो हुआ है 18,382 का, लो लगाया है 18,209 का, हाई लगाया 18,394 का, और जो पिछला जो क्लोजिंग था 18,343, वो हमारा पिछला मतलब गुरुवार का जो क्लोजिंग था वो हमारा क्लोजिंग था 18,343 का। तो दोस्तों, अब हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे हम देखते हैं कि हमें निफ्टी में ऐसा क्या दिख रहा है, कहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है और आज हमें कहाँ पे ट्रेड मिला उसके लिए हम बात कर लें। तो दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे लिए जो 18,400 का जो लेवल है, जो 18,400 को जो हमारे लिए लेवल है, 18,400 है, वो हमारे लिए एक रजिस्टेंस का काम कर रहा है। आपको मैं पिछले 2 दिन से आपको बता ही रहा हूँ कि 18,400 जो है हमारे लिए एक रजिस्टेंस का काम कर रहा है। और हमारे जो पिछली जो गुरुवार को जो क्लोजिंग हुई थी वो 18,330 के आसपास कहीं पे क्लोजिंग हुई थी। ये हमारी क्लोजिंग थी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कल के वीडियो में बताया था मैंने कि अगर हम इसी जोन के आसपास अगर फ्लैट ओपनिंग होते तब का कंडीशन क्या बनेगा, और अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होते हैं उस कंडीशन में हमें क्या सिचुएशन बनेगा, और गैप डाउन पे सिचुएशन हमें क्या बनेगा, इसके विषय में आपको बताया था। अब मार्केट आज गैप अप के साथ ओपनिंग हुआ, गैप अप के साथ अगर मार्केट ओपनिंग हुआ था तो आपको मैं पहले ही बताया था कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन खड़ा हुआ है, क्योंकि हमने पिछले कई दिनों से मार्केट को इस लेवल से बाहर निकाला ही नहीं है। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, और वही मार्केट में देखने को मिला। मार्केट में उसी गैप अप ओपनिंग के साथ ही हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, जो वन वे डाउनफॉल था, वन वे, जो जाकर 18,200 जो 15 का लेवल है वहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया है। क्योंकि हमारे लिए हम रेजिस्टेंस जोन से रिवर्स हो रहे हैं, तो हमारे लिए एक ट्रेंड था कि डाउन साइड पे ही हमें ट्रेंड मिला। यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में ही बताया गया था कि कैसे ट्रेड करना है। तो जैसे ओपनिंग, पहले ही ओपनिंग कैंडल से ही हम डाउन साइड पे थे और मार्केट ने वन वे एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला, और हमारे लिए जो सपोर्ट का काम किया 18,215 का जो सपोर्ट है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि अब हमारे लिए एक सपोर्ट का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने भी आपको पहले ही बताया हूँ कि हमारे लिए जो किसी भी दिन का जो हाई है और किसी भी दिन का हाई है, पहला जो कैंडल है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जोन होता है। इसको आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ा जोन होता है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हमारे लिए यही
सपोर्ट का और रजिस्टेंस का काम करता है। अब यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट था, यहाँ पे हमारे लिए रजिस्टेंस था, हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट था, हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट है। अब हमारे लिए ये सपोर्ट है, अब हमारे लिए ये रजिस्टेंस हो गया है, अब हमारे लिए ये रजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम लेवल को तोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सपोर्ट और रजिस्टेंस का जो लेवल है वो बनते चले जाएगा। तो दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए भी बात कर लें कि आने वाले जो मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके लिए भी बात कर लें। अब निफ्टी एक बड़े डाउनफॉल के बाद जो 18,215 का जो हमारे लिए सपोर्ट था उस सपोर्ट के बाद वापस रिकवरी किया है। लगभग ऑलमोस्ट हम 50% का यहाँ पे रिकवरी कर चुके हैं यहाँ पे। अब हमें जो ट्रेड मिलना है उसके लिए हम बात कर लें। अगर हम मंडे को इसी जोन के आसपास कहीं ओपन होते हैं, अब दोस्तों देखिएगा क्योंकि हमारे लिए अब ये रजिस्टेंस का काम, पहले हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम इसी जगह पे फ्लैट ओपनिंग देते हैं मंडे को और फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर 5 मिनट का जो पहला कैंडल है अगर वो इस जोन को ब्रेक करता है, 5 मिनट का जो पहला कैंडल रहेगा अगर वो इस जोन को पहले ही कैंडल में अगर ब्रेक करता है तो हमारे लिए बाइंग का ऑप्शन बनेगा, हमारे लिए बाइंग का ऑप्शन बनेगा और हम इसे 18,400 तक का टारगेट मान सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर हमें अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलता है यहाँ पे तो हमारे लिए जो पहला जो नीचे के लिए साइड में टारगेट रहेगा 18,281 का, मतलब 280 का जो टारगेट है और उसके बाद हमारे लिए जो 18,200 का जो हमारा जो पहला टारगेट ये हो सकता है, दूसरा टारगेट ये हो सकता है। तो नज़र बना के रखिएगा दोस्तों क्योंकि हमारे लिए जो मेन जो है वो सपोर्ट और रजिस्टेंस का मेन यहाँ पे जोन है। क्योंकि हमें अब हमारे लिए एक रजिस्टेंस जोन है, ये हमारे लिए ऊपर में एक रजिस्टेंस जोन खड़ा हुआ है, हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। अब आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है मंडे को अगर उस पर क्या बिहेव करता है। अब मान लो हम यहाँ पे अगर इस जोन के आसपास कहीं पे गैप अप ओपन हो गया है, मान लो इस जगह पे हमने गैप अप ओपनिंग दी, तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों नज़र आप बना के रखिएगा क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग के साथ अगर प्राइस एक्शन में हमें निगेटिव देखने को मिलता है क्योंकि हम यहाँ पे रजिस्टेंस जोन के पास फिर ओपनिंग दिए हैं, अगर यहाँ पर से हमने अगर डाउनफॉल होता है तो हमारे लिए फिर से ये एक सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है मार्केट इस जोन के आने के बाद जो 18,330 का जो लेवल है अगर उस जोन के आसपास मार्केट अगर आके सपोर्ट लेके फिर से अगर निकलती है यहाँ पर से तो हमें हो सकता है कि हम 18,400 का जो लेवल है उसको हम मंडे को ब्रेक करने की हो सकता है निफ्टी यहाँ पे ब्रेक कर दे। वैसे ही अगर एक बड़े गैप डाउन के साथ अगर बैंक निफ्टी अगर ओपनिंग देता है यहाँ पे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक रजिस्टेंस जोन का हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओपनिंग देते हैं तो हमारे लिए एक रजिस्टेंस जोन है और हमारे लिए एक सपोर्ट जोन। अगर ये 15 मिनट के अंदर में या 5 मिनट के अंदर में इसको तोड़ के निकलता है तो हम बाइंग साइड के लिए देखेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा पहला जो रजिस्टेंस है वो टारगेट रहेगा और नीचे की साइड हम देखेंगे तो ये हमारा सपोर्ट है, हमारा टारगेट। अगर मान लो सब मार्केट सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलती है तो हम उस समय मार्केट से सेंटीमेंट के हिसाब से काम करेंगे कि कहाँ पे सेलर एक्टिव है, कहाँ पे बायर एक्टिव है। तो दोस्तों ये था निफ्टी की बातें। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लें और बैंक निफ्टी हम देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर आज कैसा था और मार्केट ने आज क्या परफॉर्मेंस दिया है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी ने जो आज क्लोजिंग दी है 42,437 की क्लोजिंग है और हम पिछले जो गुरुवार का जो ट्रेडिंग सेशन है उससे हम 20 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। आज ओपनिंग तो हमें ठीक ठाक मिली थी, गैप अप ओपनिंग हुए थे, ओपनिंग हुआ था 42,545 का, सॉरी 42,545 का और जो लो लगा है 42,223 का और हाई लगाया है 42,590 का और जो हम पिछला जो हमारा जो क्लोजिंग था
458 का, उससे हम 20.9 नीचे की तरफ बंद हुए हैं। तो दोस्तों हम बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट खोल लें और देखते हैं कि हमें इंट्राडे चार्ट पे हमें क्या इंडिकेट मिल रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में और क्या हम देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहले ही बताया था मैं कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है 42,600 का जो लेवल है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और पिछले हम 2 दिन से इसी जोन में फंसे हुए हैं, इसी जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा और ये फुल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई आधा अधूरा रेजिस्टेंस नहीं है, ये पूरा ही रेजिस्टेंस है। ये मार्केट अगर समय बिताया है वो रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था और हमने आज भी गैप अप ओपनिंग के साथ इसी रेजिस्टेंस जोन को हमने यहाँ पे टेस्ट किया है और वहीं से हमने एक बड़ा डाउनफॉल आज देखने को मिला हमें, जो 1 वे डाउनफॉल था और हमारे लिए एक सपोर्ट का काम किया। यहाँ पे मैंने आपको कल का वीडियो में आपको बताया था कि हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो हमारे लिए ये लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है, आपको पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। और ये हमारे फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और आज हमने इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो हमारे लिए जो अब मंडे को क्या ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, हमें ट्रेड कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए हम बात कर लें। हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो यहाँ पे, क्योंकि हम एक रेजिस्टेंस जोन के पास खड़े, अब ये रेजिस्टेंस जोन है हमारा। अब मान लो ये इस जोन के आसपास या थोड़ा सा गैप डाउन अगर ओपन होते हैं, तो अगर ये 15 मिनट के अंदर में अगर इस जोन को अगर ब्रेक करता है अप साइड के, तो हमें फिर 42,600 का जो लेवल है उसको हम फिर टेस्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट अगर यहाँ पे अगर फिर से गैप अप ओपनिंग होता है, अगर इस जोन के आसपास फिर से ओपन होता है, तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। और मुझे लगता है कि मंडे को ये 42,600 का जो लेवल है उसको ये 42,788 तक ले जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है। यहाँ पे 42,788 हमको मंडे को ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाए। अब मान लो अगर हम यहाँ पे अगर गैप डाउन होते हैं, अगर इस जोन के आसपास कहीं गैप डाउन होते हैं, तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और मार्केट का जो हमारा पास जो सपोर्ट है उस सपोर्ट तक हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रहा है। अगर सपोर्ट के साथ अगर यहाँ पे कोई हैमर या कोई डोजी टाइप का अगर कोई कैंडल हमें दिखता है, तो हम इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग की साइड पे जाएंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा, पहला जो टारगेट रहेगा 42,430 का जो लेवल है हमारे लिए पहला टारगेट रहेगा। और 42,600 तो हमारे लिए सेकंड टारगेट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम इस जोन को अगर निकालते हैं, हम इस रेजिस्टेंस जोन को निकालेंगे तो ऑलमोस्ट हम फिर इस जगह पे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बना सकें। धन्यवाद।